हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यह पार्ट थर्ड वीडियो है आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का। इसमें हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन का अब तक दो पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी आ चुका है। यह थर्ड पार्ट है और इसमें हम लोग इस चैप्टर का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 19 नंबर पैराग्राफ को। कह रहे हैं कि दिस इज़ आवर होप। दिस इज़ आवर होप। होप का मतलब होता है आशा या उम्मीद। कह रहे हैं कि यही हमारी उम्मीद है। अब ये बात तब कहते हैं, इसे पीछे वाली लाइन को अगर आप देखेंगे एक बार तो वहाँ पे कहा गया था कि जितनी भी वैली हैं यानी जितनी भी घाटियाँ हैं वो ऊपर उठ जाएंगी और जितनी भी पहाड़ी और पर्वत हैं वो झुका दिए जाएंगे। तो इन सभी बातों को वहाँ पे पीछे वाले में रख करके इस लाइन को जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आशा है। एंड दिस इज़ द फेथ विच आई रिटर्न टू द साउथ। और इसी विश्वास के साथ में मैं दक्षिण लौटता हूँ। कह रहे हैं कि यह इसी उम्मीद इसी विश्वास के साथ में मैं दक्षिण को लौटता हूँ। विद हिज फेथ दिस faith we will be able to hew out of the mountain of disappear a stone of hope। कह रहे हैं कि इसी विश्वास के साथ में कि हम निराशाओं के पहाड़ में से, माउंटेन मतलब पर्वतों में से, पहाड़ों में से, मैं निराशाओं के पहाड़ों में से हम आशा के एक पत्थर को निकाल पाएंगे, निकालने में सक्षम होंगे। क्योंकि जब चारों तरफ गुलामी और असमानता और अन्याय का जब पहाड़ फैला हुआ है तो हमें विश्वास है कि एक दिन ऐसा होगा। तो इसी विश्वास के साथ में हम उस निराशाओं के पहाड़ में से एक आशा का पत्थर निकाल सकते हैं। With this faith, we will be able to transform the juggling discords of our nation into a beautiful symphony। कह रहे हैं कि इसी यकीन के साथ में, विद दिस फेथ, इसी यकीन के साथ में हम सक्षम होंगे। वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, हम परिवर्तन करने में सफल होंगे। किस में परिवर्तन करने में? ब्यूटीफुल सिम्फनी, यानी कि बहुत ही सुंदर गीत, राष्ट्र में बहुत ही सुंदर गीत फैलाने में हम सक्षम होंगे। आई की लाइन को कंप्लीट करेंगे तो क्लियर होगा। ऑफ ब्रदरहुड, यहाँ पे क्या बात करी जा रही है? ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि एक हम इसी विश्वास के साथ में, इसी यकीन के साथ में कि हम अपने राष्ट्र की जो आवाज़ है, जो राष्ट्र में पहले की जो जगलिंग चल रही है, जो आपसी कलह चल रहा है, वो बदल जाएगा किस में? तो सिम्फनी, ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे के सुंदर से गीत में बदल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। इसी विश्वास के साथ हम लोग एक साथ मिलकर के काम करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे जिस विश्वास की बात हो रही है, जिस होप की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि इसी विश्वास के साथ में हम एक साथ में काम कर पाएंगे, काम करने में सक्षम होंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ प्रार्थना कर पाएंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष कर पाएंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, एक साथ जेल जा पाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, एक साथ स्वतंत्रता के लिए खड़े हो पाएंगे। नोविंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, इस बात को जानते हुए कि हम एक दिन स्वतंत्र होंगे। तो 90 नंबर पैराग्राफ को एक बार में कंबाइन करेंगे हम लोग। कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि यही हमारी उम्मीद है और इसी उम्मीद, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं दक्षिण को लौटता हूँ और इसी विश्वास की मदद से हम निराशाओं के पहाड़ में से आशा का पत्थर निकाल पाएंगे। फिर कहते हैं कि मुझे यकीन है, यह यकीन है इसी विश्वास का कि हम राष्ट्र की जो जगलिंग चल रही है, जो बेसुरे कलह चल रहे हैं, वहाँ से वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और वह एक सुंदर से गीत में, भाईचारे के सुंदर से गीत में बदल जाएंगी। और यही भी यकीन करते हैं कि इसी विश्वास के साथ में हम एक साथ मिलकर के काम कर पाएंगे, एक साथ मिलकर के प्रार्थना कर पाएंगे, एक साथ मिलकर के संघर्ष कर पाएंगे, एक साथ जेल जा पाएंगे और एक साथ स्वतंत्रता के लिए खड़े हो पाएंगे। अब यहाँ पे टू स्टैंड अप, यहाँ पे टुगेदर का मतलब होता है एक साथ या इकट्ठा होना। तो इकट्ठे हम सब मिलकर के ये सारे काम कर पाएंगे, यह जानते हुए, नोविंग दैट, कि हम एक दिन स्वतंत्र होंगे। चलिए 20 नंबर पैराग्राफ में चलते हैं हम लोग।
29 पैराग्राफ कह रहा है, दिस विल बी द डे वेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग माई कंट्री टीज ऑफ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ द आई सिंग। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक ऐसा दिन होगा, एक ऐसा दिन होगा जब भगवान के जितने बच्चे हैं, गॉड के जितने भी चिल्ड्रेन हैं, जितने ही बच्चे हैं, वह सक्षम होंगे एक साथ मिलकर के गाना गाने में, नए प्रकार के गाने गाने में, न्यू मीनिंग, सॉन्ग विद सिंग विद न्यू मीनिंग, नए अर्थ के साथ में गाने गाने में सक्षम होंगे। और वो गाना कैसा होगा? माई कंट्री, मेरे देश, टीज ऑफ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के प्यारे मेरे देश, स्वतंत्रता से भरे मेरे देश, ऑफ द आई सिंग, जिसका मैं गुणगान करता हूँ, जिसके लिए मैं गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, जहाँ पे कि वह देश जहाँ पे कि मेरे पूर्वज मरे थे। लैंड ऑफ द पिलग्राम्स प्राइड, तीर्थयात्रियों की गर्व का देश। और फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और इसके प्रत्येक पर्वत की ढलानों से जो स्वतंत्रता है कि गूंज उठेगी, यानी गूंज गूंजेगी। 20 नंबर को एक बार में कंबाइन करना चाहेंगे तो कह रहा है कि एक ऐसा दिन होगा जब भगवान के सभी बच्चे एक साथ नए अर्थ में गाने को गाएंगे कि मेरे देश, स्वतंत्रता के प्यारे मेरे देश, मैं आपका गुणगान करता हूँ, मैं आपके लिए गाता हूँ। और यह वह देश है जहाँ हमारे पूर्वज मरे थे, और यह हमारे जगह के तीर्थयात्रियों के गर्व का देश है। और इसके प्रत्येक घाटियों में, प्रत्येक पर्वत की ढलानों में क्या होगा? स्वतंत्रता की गूंज गूंजेगी। नाउ नेक्स्ट 21 नंबर पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते आएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू। कह रहा है कि और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, एंड इफ, यदि अमेरिका इज टू बी, बनना है होता है ग्रेट, महान नेशन, दिस मस्ट कम ट्रू, तो इसे सच करना होगा। जो हमारा सपना है उस सपने को सच करना होगा, तभी जाकर के अमेरिका एक महान राष्ट्र बन सकता है। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप ऑफ न्यू हैम्पशायर। तो कह रहे हैं कि इसलिए जो न्यू हैम्पशायर है, न्यू हैम्पशायर की जो महान पर्वत चोटियाँ, वहाँ से स्वतंत्रता के भी गूंजने लगे, ऐसा वो चाहते हैं। ऐसा वो कहते हैं कि अगर अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है तो उसे इस सपने को सच करना होगा, और साथ में न्यू हैम्पशायर की जो महान पर्वत चोटियाँ हैं, वहाँ से भी स्वतंत्रता की गूंजने लगे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क के जो विशाल पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, वहाँ से भी स्वतंत्रता की गूंज उठने लगे। फिर लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटेनिंग एलिजनस ऑफ पेंसिल्वेनिया। इसके साथ में कह रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया की एलेगनीज जो ऊंचाई से भी क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता के गूंजने लगने चाहिए। नाउ 22 लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। तो कोलोराडो के पहाड़ियाँ जो कि बर्फ़ से ढकी हुई हैं, उस पे भी स्वतंत्रता की गूंजनी चाहिए। लेट्स फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया की घुमावदार चोटियों से भी स्वतंत्रता की धून गूंजनी चाहिए। कर्वेशियस मतलब घुमावदार होता है, पिक्स मतलब चोटी, ऑफ कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया की घुमावदार चोटी से भी स्वतंत्रता की गूंजनी चाहिए। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन इतना ही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, कह रहे हैं कि इतना ही नहीं बल्कि जॉर्जिया के स्टोन पर्वत से भी स्वतंत्रता गूंजनी चाहिए। लेट 25 नंबर लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम टुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। इसके साथ साथ टेनेसी के पर्वतों पर भी क्या होनी चाहिए? हमें स्वतंत्रता की गूंज को गुजारना चाहिए। फिर कह रहे हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोला हिल ऑफ मिसिसिपी। कह रहे हैं कि मिसिसिपी के हर एक छोटे पहाड़ियों और बड़े पहाड़ों पर स्वतंत्रता की गूंजनी चाहिए। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और साथ में हर पर्वत पे से स्वतंत्रता के स्वर आने लगने चाहिए। नाउ
27 number, when we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black man and white man, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last। क्या कह रहे हैं कि अगर हम स्वतंत्रता की गूंज को इस तरह गुजा देंगे कि जहाँ हर गली, हर चौराहा, हर गांव, हर कस्बा, हर शहर, हर नगर, इन पूरी जगहों पे जब स्वतंत्रता की गूंज गूंजेगी तो हम जल्दी ही वह दिन लाने में सक्षम हो पाएंगे, हम जल्दी ही वह दिन लाने में सक्षम हो पाएंगे जहाँ पे कि सभी काले लोग, गोरे लोग, यहूदी, जेंटाइल्स, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक सभी लोग एक साथ में मिल करके हाथ मिला करके गाना गा सकेंगे और वह गाना होगा निग्रोस के भजन, जैसे कैसे गाएंगे वो लोग, अंततः फ्री एट लास्ट, अंततः हम स्वतंत्र हुए, फ्री एट लास्ट, अंततः हम स्वतंत्र हुए, थैंक गॉड ऑलमाइटी, यानी कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा लोग कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर का बहुत धन्यवाद, वी आर फ्री एट लास्ट, कि हम अंततः स्वतंत्र हुए। इस बात के साथ में इस चैप्टर का समाप्त करते हैं, यानी कि अपने वो स्पीच को समाप्त करते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। 19 से लेकर 27 में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मोरल यहीं से निकल के आता है कि यह आशा करते हैं कि क्या क्या होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे क्या होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता की गूंज हर जगह गूंजनी चाहिए। और लास्ट में कहते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक कस्बा और प्रत्येक नगर और प्रत्येक राज्य में स्वतंत्रता की गूंज गूंजेगी, तब हम लोग वह दिन जल्दी से लाने में सक्षम हो जाएंगे जब भगवान के सभी जितने बच्चे हैं, चाहे वो गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे यहूदी हो, चाहे जेंटाइल हों, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे कैथोलिक हो, सभी लोग अपने हाथ मिलाकर मिल पाएंगे और साथ में पुराने निग्रो के भजन को एक साथ में गाएंगे कि अंततः हम स्वतंत्र हुए, अंततः हम स्वतंत्र हुए। सर्वशक्तिमान का, मैंने कि गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद, अंततः हम स्वतंत्र हुए। इसी के साथ में इस चैप्टर का समापन होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।